सर पर छत हो, थाली में रोटी हो, हाथ पैर चलते हुए हो, आप छोटा मोटा चाहे काम कर रहे हो, उससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। एक तरफ जहां पर हम अपने से बेहतर की तरफ देख करके हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं, और सिर्फ एक रात नहीं, पूरा पूरा जीवन बिताने को मजबूर है। ना कोई काम है, ना घर है, ना अगले समय की, अगले वक्त की रोटी की कोई खबर है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि कितनी डिफिकल्ट रही होगी या रहती होगी ऐसे लोगों की जिंदगी जिन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना है और उनके हाथ में कोई काम नहीं है। भारत 150 करोड़ लोगों का देश, जहां पर हर तरीके के व्यक्ति रहते हैं, और मैंने अपने जीवन में देखा है कि हर स्तर पर असंतुष्टि है। लोग अपने जीवन से जो वर्तमान में है वो खुश नहीं है। वो हमेशा आगे की चाह करते हैं, अपने यार दोस्त रिश्तेदार को मतलब उन्नति करते हुए देखते हुए, आगे बढ़ते हुए देखते हुए उनके मन में एक जेलेसी का भाव आता है कि भाई ये तो बढ़ गया, मैं भी उसी लेवल पर क्यों नहीं कर पाया। उसने ये ज़मीन खरीद ली, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। बट मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना हमेशा से यही रहा है कि अगर आपके यार दोस्त रिश्तेदार संबंधी सगे संबंधी बढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली मतलब आप ही का फ़ायदा है। अगर आपके सराउंडिंग में सक्सेसफुल लोग हैं तो आप ही का फ़ायदा है। बट लोगों की सोच इतर हो सकती है, अदरवाइज वो सोच सकते हैं। मैं हमेशा से यही सोचते आया हूँ कि जहाँ पर भी हम वर्तमान में होते हैं, अगर अपनी कंडीशन को देखें तो लाखों करोड़ों लोग उस कंडीशन में भी नहीं है, उस स्थिति में भी नहीं है। तो जेलसी करना या किसी भी बात के ऊपर कोसना किसी को भी, उसकी बजाय क्यों ना अपनी वर्तमान स्थिति के लिए धन्यवाद किया जाए। ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम यहाँ से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी इक्वालिटी या इक्वल जो संसाधन है उनके पास में नहीं होते हैं। सभी लोग हर चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है ईश्वर से। लेकिन सबके लिए एक प्रार्थना जरूर रहती है कि, और रहनी भी चाहिए सभी की, स्वास्थ्य सभी को मिले, मतलब संपन्नता मिले, किसी भी रूप में मिले। हुसैन मंसूरी साहब की ये वीडियो मेरे दिल को बहुत छू गई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम वर्तमान स्थिति में जब हम छत भी होती है हमारे सर पर, रोटी थाली में होती है, काम भी होता है, उसके बावजूद भी हम मतलब ईर्ष्या करते हैं। लेकिन ये वीडियो हमें दिखाती है कि लोग किस तरीके से अपने मतलब बच्चों के साथ, इन्हें छोटे छोटे से बच्चों के साथ, उनकी छत आसमान ही है, कैसे ये दोनों के दोनों बच्चे सो रहे हैं। और लोग बहुत बातें करते हैं कि वीडियोस बनाने के लिए या यूट्यूब पर व्यूज़ प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो भाई रात को, दिन में, सुबह शाम, बारिश में ये बंदा निकलता है, और ऐसे ऐसे लाखों बंदे निकलते हैं जो मतलब वीडियो बनाने के लिए ही सही, अपने व्यूज़ बटोरने के लिए ही सही, लेकिन लोगों के मतलब तन पर कपड़ा डालते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें रोटी मुहैया कराते हैं। तो ऐसे लोगों को भाई सलाम है, और ऐसे लोगों को हमेशा भगवान ईश्वर उन्नति दे, ऊपर वाला इन्हें और बढ़ाए। और ईश्वर से ये भी मनोकामना है कि कम से कम छत तो सभी के सर पर हो। मतलब एक तरीके से एक इंसान एक आध टाइम भूखा प्यासा रह सकता है भाई, लेकिन ऐसे खुले में सोना बच्चों के साथ, ये मतलब दिल को झकझोर देने वाला है। और हम देखते हैं, हम गवाह बनते हैं कि लाखों करोड़ों लोग इसी तरीके से अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे से बच्चों के साथ में मतलब सड़कों पर पड़े हुए हैं। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप किसी भी तरीके से, कहीं भी कटौती करके, किसी भी तरीके से मतलब इन्हें बसाने का काम होना चाहिए। बच्चों को मतलब एक अच्छी
मतलब जीवन मिलना चाहिए। उनकी गलती क्या है? 2-2 3-3 साल के बच्चे सड़कों पर पड़े हुए हैं। मतलब स्कूल्स की व्यवस्था हो, फ्री एजुकेशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरे पर भी ताने आते हैं कि तुम भी मतलब फ्री कर दो, बट वो दूसरा मुद्दा है, उसका मैं जवाब दूसरे तरीके से दूसरे लेवल पर दूंगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी का, यानी हॉस्पिटल्स का, दवाइयों का कुछ ना कुछ होना चाहिए। हुसैन मंसूरी साहब को एक बार फिर से मतलब हृदय से आभार, धन्यवाद। आप हमेशा इसी तरीके से काम करते रहें, हमेशा आप मतलब बढ़ते रहें और इन लोगों की सहायता करते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।